हेलो टू वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके अंकित स्टडी में। तो दोस्तों आज सारे क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य के टॉप 40 क्वेश्चन हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर है ईसा से 326 वर्ष पूर्व। ईसा से 326 वर्ष पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो ये मौर्य वंश था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किनके शासन काल में हुआ था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी नंदवंश, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो इसका राइट आंसर है नंदवंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी फाहियान। तो इसका राइट आंसर है कोलंबस भारत नहीं आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइडेस्पीज युद्ध लड़ा गया था किस नदी के किनारे? हाइडेस्पीज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो वो पुस्तक है इंडिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी हर्ट, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी झेलम। तो इसका राइट आंसर है झेलम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, तो वो चाणक्य ने की थी। वो चाणक्य ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य को निम्न से जाना जाता था। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो बताइएगा दोस्तों, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र लिखा था, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी मेगास्थनीज ने, ऑप्शन डी सेल्यूकस ने। तो इसका राइट आंसर है चाणक्य ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तामसिक के जैसा प्रवास किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं दोस्तों अंतिम समय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी?
तो वो जैन धर्म की दीक्षा ली थी, जैन धर्म की। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो वह है मौर्य वंश। सबसे प्राचीनतम राजवंश है मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में बिताए थे, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ये अभी हमने ऊपर बताया है, प्राचीनतम राजवंश नंदवंश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो संघमित्रा को भेजा था, जो कि उनकी पुत्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कुणाल, अशोक का उत्तराधिकारी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? तो ये शक संवत के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है धौली के निकट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक किस वंश से संबंधित था? तो अशोक सब लोग जानते हैं कि मौर्य वंश से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का अशोक स्तंभ है? तो वो अशोक का स्तंभ है सारनाथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। इसी ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो अशोक ने कुषाण राज्य का अभिलेख नहीं किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अभी हमने बताया अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो उसका नाम था पण। मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम पण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? तो बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ए है, बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार था, अशोक था। इसमें से अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह नाम है देव प्रियदर्शी। नाम है उसका देव प्रियदर्शी। चलिए मौर्य वंश का अंतिम राजा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई। तो इसका राइट आंसर होगा मौर्य वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। किस पर देखा जाता है? सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध किस पर देखा जाता है? तो वह चट्टान आलेख पर देखा जाता है, चट्टान आलेख पर देखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण के सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी चिनाब। तो इसका राइट आंसर है ब्यास। चलिए चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका राइट आंसर है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? ईसा पूर्व
ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो इसका राइट आंसर है चीनियों ने खोजा था। इसका राइट आंसर चीनियों ने खोजा था कागज बनाने की कला को। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? तो इसका राइट आंसर है गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? तो इसका राइट आंसर है अशोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।